बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव को आपको बता दें गंभीर आरोप लगने के बाद और लगाने के बाद दूसरे यूनिट में अटैच कर दिया गया है। जवान के आरोप पर बीएसएफ ने शुरुआती रिपोर्ट सरकार को दी है। आपको बता दें सरकार ने एक रिपोर्ट मांगी थी, इस मामले को गंभीर बताया था। आईजी स्तर के अफसर इस पूरे मामले की जांच करेंगे और एक हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट देंगे। तेज बहादुर दूसरी यूनिट से अटैच कर दिए गए हैं। मेस कमांडर छुट्टी पर भेजे गए। तेज बहादुर जिन्होंने खाने को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, वीडियो बनाया था, रिपोर्ट में जवान के खराब रिकॉर्ड की जानकारी दी गई और बीएसएफ की तरफ से यही कहा गया कि जो जवान हैं उनके खाने का पूरा ध्यान रखा जाता है। जहां जवान तैनात था वहां सेना से राशन आता था। बीएसएफ जवान तेज बहादुर ने इंटरनेट पर वीडियो डाला था और जिस तरह का खाना बन रहा है उसकी भी कुछ क्लिपिंग्स उसमें जोड़ी थी। बीएसएफ जवान ने घटिया खाना देने का आरोप लगाया था और ये कहा था कि 3 बार शिकायत करने पर भी जब कुछ नहीं हुआ तो मजबूरन ये वीडियो डालना पड़ा। जवान ने आला अधिकारियों पर घोटाले के आरोप लगाए थे और ये भी कहा था कि उसकी जान को भी खतरा है, उसे भी कुछ हो सकता है। तो गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी थी, अब जवान दूसरी यूनिट में अटैच कर दिया गया है। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के वीडियो ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। 70 लाख से ज्यादा बार उसके इस वीडियो को इंटरनेट पर देखा जा चुका है। तेज बहादुर यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। एबीपी न्यूज जवान के घर पहुंचा है और उनके माता पिता से बात की हमने। जब हम और आप अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं तो सीमा पर देश की सुरक्षा में डटे जवान किन मुश्किलों का सामना करते हैं इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। हालांकि ये चौंका देने वाला खुलासा तब हुआ जब बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव ने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि दरअसल जवानों को किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। फिलहाल हम हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में तेज बहादुर यादव के गांव में पहुंचे हैं, राता कला गांव, जहां पर तेज बहादुर यादव का बचपन बीता है और फिलहाल उनका परिवार हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिर तेज बहादुर यादव ने कभी इन समस्याओं की बात अपने परिवार वालों से की और जो आरोप उन पर लग रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले उनके पिताजी शेर सिंह यादव से बात करते हैं। सर, तेज बहादुर ने कभी इन समस्याओं के बारे में आपको बताया कि फौज में खाने की दिक्कत है या कैसा खाना उन्हें मिलता है? वो तो घड़ा ही करते जी, खाना हमें पशुओं से सब मिलता है, लेकिन क्या करें, ऑफिसर जो है ना, जब हम उनके लिए कहते हैं तो वो कुछ ना कुछ वो हमारे ऊपर कोई ब्लेम लगा देते हैं। ब्लेम लगाया उन्होंने, एक दफ़ा तो आया क्या, जैसे वो गलत काम करता है, चोरी करता है, कहीं कुछ करता है, उस पर केस चल रहे हैं, वो इंक्वायरी हुई, उसमें कुछ नहीं मिला। जैसा बीएसएफ की तरफ से कहा गया है कि 4 बार उनको सजा भी दी गई उनके व्यवहार की वजह से। एक बार उन्होंने कमांडर पर बंदूक भी तान दी थी। इन सारी चीजों के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में आपको? हमें तो देखो जी पता था नहीं, केस जरूर जब उसने बताया था भाई केस चल रहा है, अब ये नहीं पता भाई क्या हुआ क्या क्यों, ना तो उसने बताया ना कोई वहाँ से हमारे पास कोई आई बात। तेज बहादुर की माता जी निहाल कौर, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। आंटी, एक माँ जब बच्चा बाहर रहता है तो सबसे पहले वापस आता है तो खाने पीने के बारे में ही पूछती है कि कैसा खाना मिल रहा है। खाना पीना की बताओ। क्या बताए वो? अब खाना अच्छा नहीं मिलता है, जो पसवान मिलता है ऐसा हमान देता है, खाना नहीं मिलता बिल्कुल भी। हमने तो यही कटा हुआ है और फालतू दे मैं कभी बात नहीं करी से। देखो तो फौज में उनको ऐसा कभी उन्होंने बताया कि कैसा, मतलब खाना खराब देते हैं, या उन्होंने इसकी कभी शिकायत की तो उनके खिलाफ कुछ किया, एक्शन लिया गया, ऐसा कुछ बताया? ना, हमने नहीं बताई बस। हमने तो खाना की बताया करता तो खाना मैं तो छोड़ के आऊँगा नौकरी, मैं नहीं करूँ नौकरी, मैं मुझे भाई उरे के दे नहीं, मैं नहीं करूँ नौकरी। बीएसएफ जवान तेज बहादुर के वायरल वीडियो ने देश में हलचल मचा दी है। तेज बहादुर ने घटिया खाने का आरोप लगाया है। जांच शुरू हो गई है और इस बीच एबीपी न्यूज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में तेज बहादुर के घर पहुंचा। आपने तेज बहादुर के पिता और मां की बात सुनी, अब भाई और दोस्त की बात आपको सुनाते हैं। खाना एक तो गलत मिलता था और जो आवाज उठाना चाहता था उसको वो दबाने की कोशिश करते थे अफसर बार बार। तो उन्होंने बोले मेरी आवाज तो उठाने नहीं देते, इसलिए नौकरी का फायदा क्या है, कोई अफसर सुनता ही नहीं। खाना ऐसा मिलता है जैसे पशुओं को मिलता है बार बार। ये बात तो जब भी छुट्टी आता है जब भी कहता है। जब भी मैं कुछ एक्शन लेना चाहता हूँ तो अफसर किसी न किसी उसमें फंसा कर मेरे को क्वार्टर गार्ड कर देते हैं। अभी आप लोगों की आखिरी बार कब उनसे बात हुई थी या कब आया था जी? वो 19 तारीख को गया है। जब भी यही कह रहा था, 19 दिसंबर को। जब यही कह रहा था मतलब बस नौकरी छोड़नी पड़ेगी, खाना नहीं मिलता मेरे को। परेशानी तो है, इसीलिए तो कोई आदमी ये वीडियो बना के भेजेगा। परेशानी नहीं हो तो कौन बनाएगा? वो तो काफी दिन से कह रहा था भैया वीआरएस लेऊंगा, मैं बस वापस आऊंगा, रिटायर मेरे बस की बात नहीं है।
बोला अगर आवाज़ उठाते हैं तो पनिशमेंट हमें ही मिलता है, फिर फायदा क्या? ना कोई मीडिया सुनती है ना कुछ और सुनता है। बोले खाने के लिए तो शुरू से बोल रहे थे, बोले ये खाना बढ़िया नहीं मिलता हमें। देर बोले बॉर्डर के ऊपर नौकरी करते हैं, 24 घंटे जान को खतरा रहता है, फिर खाना भी ढंग का नहीं, फिर क्या? नहीं, व्यवहार उनका बचपन से अच्छा था जी, लोगों से मिलनसार थे। स्कूल में भी, क्लास में जब हम साथ जाते थे, साथ आते थे, तो किसी भाई को दिक्कत होती थी, किसी को पेंसिल पेन की ज़रूरत होती थी तो अपना पेन दे देते थे, कापी किताब की ज़रूरत होती थी तो मैं कहता जी आप ऐसा क्यों करते हो, बोले इसको ज़रूरत है, कोई बात नहीं है। तो वो दूसरों के अधिकारों के लिए मतलब अपने हमेशा तत्पर रहते थे कि कभी दूसरे को कोई समस्या ना हो, ऐसा व्यवहार था, काफ़ी मिलनसार था। और आइए अब आपको समझाते हैं कि बीएसएफ और सेना में फर्क क्या है। आपको बता दें, बीएसएफ गृह मंत्रालय के मातहत है, जबकि सेना रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। सीमा पर सुरक्षा का पहला मोर्चा बीएसएफ का और सीमा पर सुरक्षा का दूसरा घेरा सेना के सुपुर्द होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ की तैनाती होती है, जबकि नियंत्रण रेखा पर देश की सेना तैनात रहती है। शांतिकाल में घुसपैठ और तस्करी रोकना बीएसएफ का काम है, जबकि जंग होने पर दुश्मन का मुकाबला करती है सेना। जंग होने पर सेना की मदद करना बीएसएफ का काम है और जंग छिड़ने पर आगे बढ़कर हमला करना, उसकी रणनीति तैयार करना, वो सब सेना के जिम्मे आता है।